तिवारी केस एसडीपीओ राजेश पर पहले से ही है फेक एनकाउंटर का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत भूषण फेक एनकाउंटर में सबसे ज्यादा गंभीर आरोप जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मा पर लगाए जा रहे हैं। भरत भूषण के परिजनों के अनुसार भरत भूषण को सरेंडर करने के बाद भी गोली मारने का आदेश इन्होंने ही दिया था। अब परिजनों के आरोप को ज्यादा बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि एसडीपीओ राजेश शर्मा पर मुजफ्फरपुर में भी फेक एनकाउंटर करने का आरोप लग चुका है। क्या मुजफ्फरपुर के फेक एनकाउंटर की कहानी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, भरत भूषण के फेक एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी पर क्यों उठा रहे हैं उंगली? अब देखिए, जो 17 साल पहले मनीष महिवाल को 4 नवंबर 2007 को आधी रात में, छठ पूजा की रात में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था, और उसके 2 साथियों को भी। जिस घर में अब छठ पूजा के पकवान बन रहे थे, छठ पूजा की तैयारी चल रही थी, उस घर में बेटे की लाश आए तो कैसा लगेगा, आप सोचिए। तो पुलिस वाले इतने बेरहम थे, और कहा यह जा रहा है कि अनीता, उसकी मां का आरोप है कि 19 साल पहले मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा 17 साल पहले मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने के एसएचओ, मतलब थाना प्रभारी, यही थे राजेश शर्मा, जिन्होंने उनके बेटे की हत्या की थी। और अगर सीनियर अधिकारी उस वक्त राजेश शर्मा को नहीं बचाते तो आज भरत तिवारी जिंदा होता। भरत तिवारी के इनकाउंटर ने इस महिला की जख्मों को ताज़ा कर दिया है, उसके बेटे की याद ताज़ा हो गई है। मनीष महिवाल इनकाउंटर में भी आरोपी थे, एसडीपीओ राजेश कुमार, जिन्हें भरत तिवारी इनकाउंटर के मामले में लाइन हाजिर किया गया है, और उनके खिलाफ भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में नामजद केस भी किया गया, नामजद अभियुक्त भी उन्हें बनाया गया। जी सर, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर में 19 साल पहले एक फर्जी मुठभेड़ में एसडीपीओ राजेश शर्मा का क्या रोल था और भरत तिवारी एनकाउंटर में कैसे इसे जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, जब कोई किसी अधिकारी पर आरोप लगता है तो उसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है। अब ये भरत तिवारी इनकाउंटर में तो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के आदेश पर गोली चली थी। थानेदार ने तो मना लिया था, सरेंडर करा लिया था भरत तिवारी से, और उसके कंधे पर हाथ रखकर दोस्ताना रवैया दिखा रहा था, उसको समझा रहा था। लेकिन डीएसपी के आदेश पर एसटीएफ के जवानों ने उसकी हत्या कर दी। 4 नवंबर 2007 को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले एमआईटी के पास 3 युवकों के शव मिले थे, और पुलिस ने बताया कि ये मुठभेड़ में मारे गए हैं। मृतकों की पहचान मनीष महिवाल, मुकुल ठाकुर और सुबोध कुमार सिंह के रूप में हुई थी। पुलिस ने दावा किया था कि गाड़ियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान रुकने पर तीनों ने 22 राउंड गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे इनकी मौत हो गई। तत्कालीन सदर थानेदार राजेश शर्मा, जो अभी भरत इनकाउंटर में शामिल हैं, इस मुठभेड़ में शामिल थे, उस मुठभेड़ में भी शामिल थे। उनके साथ ब्रह्मपुरा के थानेदार अमरेंद्र झा, सकरा के थानेदार अखिलेश कुमार और दूसरे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तो अमरेंद्र झा भी और शर्मा जी भी दोनों खुखार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। सर, मौजूद थे तो फिर क्या हुआ? मामले ने तुल पकड़ लिया। तो उस वक्त डीआईजी थे अरविंद पांडे। सीआईडी जांच उन्होंने कराई, और सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दिया। मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा तो पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे। इनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के बयान आपस में मिल नहीं खाए। थानेदार ने कहा कि युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि पुलिस ने पीछा कर फायरिंग की। दोनों का बयान मिल नहीं खाया। युवकों के पास से कथित तौर पर बरामद हुए हथियार से उनके फिंगरप्रिंट या दूसरे सबूत नहीं मिले, मतलब उनके फिंगरप्रिंट भी नहीं थे उस हथियार पर जिसे पुलिस दिखा रही थी। तो एकदम फेक इनकाउंटर था। पुलिस ने 4 पिस्टल से 15 राउंड गोलियां चलाई। 9 गोलियां तीनों युवकों को लगी थी, और मौके पर 2 मृतकों के शव के पास खून नहीं मिला। मतलब उनकी लाश को उठाकर रखा गया था, कहीं मारा गया कहीं और, रखा गया कहीं और। इसके बावजूद सीआईडी ने पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी, तो बच गए। हालांकि कोर्ट में तो केस अभी भी चल रहा है। जी सर, तो 19 साल पहले हुए इस वारदात को लेकर उनकी मां का क्या कहना है? देखिए, मनीष की मां अनीता ने कहा कि 4 नवंबर 2007 को छठ पूजा की तैयारी कर रही थी।
रात में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन सदर थाना प्रभारी राजेश शर्मा, दूसरे पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचे। उनके 17 साल के बेटे को पूछताछ के बहाने ले गए। कहा कि पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। 5 नवंबर 2007 को सुबह खबर मिली कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में MIT कॉलेज के पास पुलिस मुठभेड़ में मनीष और उसके 2 दोस्तों को मार गिराया गया। मेडिकल रिपोर्ट के लिए थाना भटके परिजन, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं मिली है। उनका कहना है कि अभी तक नहीं मिली है। 19 साल बाद जी, उन्हें धमकी भी दी गई कि आगे कुछ कीजिएगा तो जो भी है उसे भी साफ कर देंगे। मानवाधिकार आयोग के कहने पर हमने लोअर कोर्ट में केस किया। उसकी मां का कहना है केस अभी तक लटका कर रखा है। ठीक है, न सुनवाई होती है, न केस खारिज होता है। केस खारिज नहीं होगा तो हाई कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं वो लोग। तो बताइए कि 19 साल तक ये थानेदार जो अब DSP बन गया है, केवल इसलिए बच गया कि केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, केस पर कोई फैसला नहीं आया और केस नीचे की अदालत से ऊपरी अदालत में जा नहीं पाया। अनिता देवी ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि हत्यारा होते हुए कुर्सी पर बैठा हुआ है। मतलब प्रमोशन उसको लगातार मिलता गया, थानेदार से DSP हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, फिर DSP हो गया। और उसको क्या डर होगा जिसने पहले ही फेक इनकाउंटर किया, 19 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो उसे क्यों डर होगा। उसने भरत को भी मौत की नींद सुला दी, ये आरोप है। सर, तो ऐसे में भरत तिवारी के इनकाउंटर में उन्होंने क्या कहा? देखिए, अनिता देवी ने भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर पर कहा कि सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि भरत तिवारी ने अपने हथियार फेंक दिए थे, उसके बाद उसे गोली मारी गई है। वो कहती हैं कि वो उस माँ के दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हैं। जो राजेश शर्मा आज SDPO हैं, वहीं 2007 में मुजफ्फरपुर के सदर थानेदार थे। उन्होंने उनके मासूम बेटे की हत्या की थी। अगर उसी समय उन्हें सजा मिल जाती तो आज भरत जिंदा होता। तो सर, ऐसे में भरत तिवारी हत्याकांड में SDPO राजेश शर्मा पर क्या क्या आरोप लगे? देखिए, मृतक भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन पर पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। उसमें इनको भी प्रमुख अभियुक्त बनाया गया है, DSP को। FIR में SDPO जगदीशपुर राजेश कुमार, शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश मालाकार, जो अब सस्पेंडेड है, और एनकाउंटर में शामिल दूसरे पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए हैं। घटना 17 जून की है, आपको पता है। पुलिस ने भरत को इनकाउंटर में मारने का दावा किया था। परिवार इसे फर्जी बता रहा है। परिवार क्या, पूरी दुनिया इसे फर्जी बता रही है, क्योंकि उसने सबूत छोड़ दिया था ना, फेसबुक लाइव। 18 जून को मां ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया था। FIR के मुताबिक जब भरत तिवारी को जमनिया गांव के बाढ़ विस्थापितों के पास ले जाया गया तो वह लगातार फेसबुक लाइव कर रहा था। जवनिया गांव में विस्थापितों के पास पहुंचकर फेसबुक लाइव के दौरान भरत ने अपना हथियार पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसे जानबूझकर गोली मार दी। इसके बाद वहां मौजूद जगदीशपुर SDPO ने, मैंने कह रही है उसकी माँ, क्यों, जो वहां मौजूद थी, उसका भाई मौजूद था, उसके दोस्त मौजूद थे जो STF से लड़ रहे थे, लेकिन जगदीशपुर SDPO ने पुलिसकर्मियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। STF का जवान आया अक्षय और उसने दनादन फायरिंग कर दी, गोली मार दी। उनके कहने पर पुलिस ने चूंकि गोली चलाई है तो आरोपी तो वही माने जाएंगे। देखो, ट्रिगर दबाने वाला उतना दोषी नहीं होता, ट्रिगर दबाने का आदेश देने वाला बड़ा दोषी होता है। तो अब तो पता चल रहा है, आरोप लगा रहे हैं घर वाले कि भाई सिपाही से ज्यादा दोषी तो, गोली चलाने वाले सिपाही से ज्यादा दोषी तो DSP है। अब DSP साहब बताएं कि उनको आदेश किसने दिया था, किसके आदेश पर उन्होंने गोली चलाई, और दरोगा ने क्या खुलासा किया है वो तो हम बताएंगे कि किसका WhatsApp मैसेज आया और उसके बाद पुलिस का प्लान बदल गया। पहले प्लान नहीं था मारने का, पकड़ने का ही प्लान था, लेकिन एक WhatsApp मैसेज आया थानेदार मालाकार के पास और उसके बाद प्लानिंग बदल गई। तो आप इस चीज का खुलासा कब तक करेंगे? आज ही कर देंगे या कल कर देंगे, थोड़ा सब्र रखिए। अभी आज तो ये खुलासा करने जा रहे हैं अगले वीडियो में कि थानेदार ने इनकाउंटर की क्या कहानी सुनाई। अभी तक तो केवल इधर उधर से आप कहानी सुन रही हैं, लोग बता रहे हैं, लेकिन जो थानेदार इनकाउंटर में शामिल था वो इनकाउंटर की क्या कहानी बता रहा है, उसके अनुसार भरत की क्या मांग थी और क्यों गोली मारनी पड़ी। अब थानेदार की जुबानी सुनिए इनकाउंटर की कहानी।
तो सुना आपने, तो अब थोड़ी देर में आपको यह भी वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव पे, तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, क्योंकि इस पूरे खबर पर अपडेट्स लेकर श्रीकांत प्रत्युष सर खुद आपके पास पहुंचेंगे और एक एक अपडेट आपको देंगे। धन्यवाद।